जी। तो पहली चीज हम देखेंगे कैंडल स्टिक पे। जो कैंडल स्टिक जो मेरी फेवरेट कैंडल स्टिक है वो है हैमर कैंडल। ओके। मैं हैमर कैंडल पे बहुत सारे ट्रेड लेता हूँ, हैमर और शूटिंग स्टार दो। जैसे बाइंग साइड के लिए मैं हैमर को यूज करता हूँ और सेल साइड के लिए मैं शूटिंग स्टार को यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं हैमर कैंडल को बताने वाला हूँ, किस तरीके से मैं यूज करता हूँ वो बताने वाला हूँ। कि हैमर कैंडल जानते तो सब लोग हैं, ऐसा नहीं कोई हैमर कैंडल नहीं आता, बहुत सारी वीडियो भी आपको हैमर कैंडल पे मिलेगी, लेकिन मैं किस तरीके से यूज करता हूँ वो मैं बताने वाला हूँ और किस सिचुएशन में यूज करता हूँ। हैमर को आप बिल्कुल नहीं छोड़ते? नहीं, हैमर को मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे सेटअप पे बनेगी तो। हैमर कहीं भी बनेगा तो मैं यूज नहीं करूंगा। यही जानना है कि सेटअप पे आप अपने सेटअप पे क्या क्या देखते हो? यानी मेरी कंडीशन पे बनेगी तब मैं ट्रेड करूंगा। हैमर तो दिन भर बनती रहेगी, लेकिन मेरी जो कंडीशन है उस पे बननी चाहिए। जी। ये लास्ट डे का चार्ट है। लास्ट डे का मैंने यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। जब बैंक निफ्टी ये बहुत बड़ा गैप अप यहाँ पे ओपन हुआ था जी, फ्राइडे को अपना, तब का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ से देखिए बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके यहाँ पे नीचे की साइड में आ रहा है। देखिए अब बैंक निफ्टी अगर ये 400-500 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपन हो गया है तो यहाँ पे तो हम बाइंग करेंगे नहीं। सिंपल सी थ्योरी है कि यहाँ पे बाइंग करने का तो कोई लॉजिक हमारा है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमें इंतजार करना पड़ेगा किसी सेटअप का। अब जाहिर सी बात है, जब मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है ना, तो शुरुआती में कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। वो प्रॉफिट बुकिंग क्यों आएगी? क्योंकि जो इसके पीछे लोग हैं, जो इसके पीछे जिन्होंने बाइंग किया होगा, वो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा इंतजार करेंगे प्रॉफिट बुकिंग का। अब जैसे यहाँ पे किसी ने बाइंग किया होगा कल, यानी लास्ट डे एक दिन पहले किसी ने अगर यहाँ पे बाइंग किया होगा, तो वो क्या करेगा, वो बंदा क्या करेगा, जब इतना बड़ा गैप अप उसको मिलेगा तो वो बंदा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेगा। जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया, अब उसको तो रात भर में यहाँ पे मिल गया ना, 500-600 पॉइंट तो मिल गए, तो अब क्या करेगा, वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो हमें यहाँ पे इंतजार करना, हमें यहाँ पे फटाफट इमीडिएट ट्रेड नहीं लेना। रिटेलर क्या करता है ना, जैसे उसको लगता है कि मार्केट 400-500 पॉइंट या डाउ जोन्स 1200 पॉइंट ऊपर हो गया तो मार्केट बहुत अच्छा आज करेगा, तो वो क्या करता है, तुरंत एंट्री लेता है। और ऑप्शन बाइंग में देखिए, ऑप्शन बाइंग में पैसा तभी बनेगा जब आप मोमेंटम को पकड़ते हो। अगर आपके पास मोमेंटम नहीं है ना, तो ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर मार्केट 1 घंटे भी एक जगह रुक गया ना, तो आपका जो ऑप्शन आपने 100 में लिया था वो ऑटोमेटिक 80 हो जाएगा। राइट। वो 10 रुपए प्रीमियम, 20 रुपए प्रीमियम ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, मोमेंटम ढूंढना है कि मोमेंटम कहाँ से बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद धीरे धीरे करके मार्केट नीचे की साइड में आता है। और देखिए यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है। अब दो चीजें, हैमर को मैं 2 कंडीशन में फॉलो करता हूँ। तो पहले तो कंडीशन आपको जान लेना जरूरी है। अब ये हैमर मार्केट गैप अप ओपन है तब मैं कैसे फॉलो करूंगा, और ये हैमर कल की क्लोजिंग से नीचे बन रहा है तब कैसे फॉलो करूंगा। 2 अलग अलग कंडीशन है दोनों को फॉलो करने का। अब ये हैमर क्या हुआ है, कल की क्लोजिंग से ऊपर मार्केट ओपन हुआ है, राइट, यानी मार्केट बुलिश है। आज के हिसाब से मार्केट बुलिश है। अब मार्केट यहां से नीचे आ रहा है, लेकिन नीचे आने के बाद में भी अभी ये कल वाले लो तो दूर की बात है, कल वाले क्लोजिंग के पास में भी नहीं आया। राइट, ठीक है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, और इस हैमर को मैं छोड़ूंगा नहीं। इस हैमर को मैं क्यों नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पहली बात तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। आज के सेशन में देखा जाए तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। ये प्रॉफिट बुकिंग इसलिए आई क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर गया है। तो यहाँ पे 700-800 पॉइंट जिसको भी मिलेगा, अगर मैं ही रात को लेके बैठा हूँ तो मैं जरूर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा। और उसके बाद जब ये हैमर कैंडल बनती है ना, तो ये हैमर कैंडल आपकी, अगर आपने 100 ट्रेड इस हैमर पे लिए है ना, तो ये हैमर आपको 90% आपको प्रॉफिट देगी। राइट, 90% ये हैमर आपको प्रॉफिट करके ही देगी। अभी मैं 1-2 दिन पीछे का भी आपको दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्यों हमने लिया ये, क्योंकि ये कल की क्लोजिंग से ऊपर ही बना हुआ है जी। ठीक है, जब ये कल की क्लोजिंग से ऊपर बना हुआ है। दूसरी चीज, जो आज की ओपनिंग है ना, वहां से कम ये 100 से 150 पॉइंट का डाउनफॉल होना ही चाहिए। ये डाउनफॉल हमें मिलना, अगर यही हैमर 80 पॉइंट के डाउनफॉल के बाद ही बन जाती तो मैं इसे ट्रेड नहीं लेता। अच्छा, ये कंडीशन है कि देखिए, जब तक कुछ गिरेगा नहीं तब तक नए लोग आएंगे नहीं। अगर इसी जगह पे ट्रेड करा तो मतलब जिसके पास पोजीशन है वो तो बना ही हुआ है ना, वो कभी भी प्रॉफिट लेके बुक कर सकता है। फिर जब वो प्रॉफिट बुक करेगा तो फिर से मार्केट नीचे आने लगेगा। तो हमें क्या लगने, जब तक ये कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल ना जाए। अब ये यहाँ पे हैमर कैंडल बनी। अब हैमर में क्या देखता हूँ, अगर ये हैमर 100 से 150 पॉइंट का डाउनफॉल के बाद में आ रही है, कल की क्लोजिंग से ऊपर बनी है, राइट, ठीक है, तो मैं इस हैमर में तुरंत एंट्री ले लूंगा। राइट, एंट्री पॉइंट हमारा क्या होगा, हैमर के ऊपर, यानी जो भी हैमर, ये हैमर जो भी कैंडल हैमर के हाई को ब्रेक करेगा, उस कैंडल के पास में यहाँ पे ट्रेड लूंगा, और हैमर का लो ही हमारा एसएल होगा। राइट, जो हैमर का लो है वो हमारा एसएल होगा। देखिए मैं टारगेट डिसाइड नहीं करता। इसमें तो आपका सीधा ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड चल रहा है, मैं मोमेंटम ही प्ले करता हूं। मैं हमेशा मोमेंटम प्ले करता हूं। अब आपको ये एक्सपीरियंस आपको बताता ना कि आपका मोमेंटम ब्रेक कहां पे हो रहा है। मैं जनरली 2 चीजें फॉलो करता हूं प्रॉफिट बुकिंग के लिए। जैसे मार्केट चलते जा रहा जाने देंगे, जैसे ही मार्केट 1 या 2 कैंडल के लो के नीचे ट्रेड करने लगेगा, मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट ले लूंगा। ओके, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में होता क्या है ना, अगर हमारा प्रीमियम हमने 100 रुपए लिया जी, ठीक है ना, 100 रुपए लिया, और अगर ये कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा फास्ट तेजी से, तो ये 100 वाला 140 बहुत तेजी से हो जाएगा। राइट, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मार्केट थोड़ी देर रुका ना, तो ये 140 वाला तुरंत आपका 120 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, क्योंकि
अब लोगों को क्या लग रहा है कि नहीं शायद ऊपर नहीं जाएगा, प्रीमियम डाउन होगा तो मैं फटाक से प्रॉफिट बुक करूं। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, कुछ ना कुछ यहाँ तो पे आप सर अब जैसे इसके बाद जब रेड कैंडल बनी, हाँ, तभी आपको पता लगा ना कि मार्केट में मतलब हो सकता है यहाँ से प्राइस नीचे भी आ सकता है या साइडवेज भी हो सकता है। हाँ नहीं, यहाँ पे दो चीजें होगी। एक तो पहली बात क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे जा कहाँ से रहा है, 42,000 से जा रहा है, राइट, ठीक है, 42,000 से कहाँ पे पहुंच गया, 42,100 100 पॉइंट मिल गए, 120 पर। देखिए जब तक आप छोटे छोटे टारगेट डिसाइड नहीं करोगे ना, ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना राइट। अगर आप 400-500 का लेके चलोगे पहली बार में ना, पैसा नहीं बनेगा, 100% नहीं बनेगा। 100 पॉइंट बहुत अच्छे हैं, हाँ, ठीक है। 100 पॉइंट बहुत, 100 पॉइंट में यहाँ पे मैं पूरा प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ग्रीन कैंडल पे बुक करोगे या रेड कैंडल पे बुक नहीं, करोगे? ग्रीन पे बुक ही क्यों करूंगा? हाँ, तो रेड पे बुक करोगे ना? रेड पे बुक करूंगा, ग्रीन पे बुक नहीं करूंगा। ग्रीन तो चली रही थी, ग्रीन तो चली रही थी, तो मेरा प्रॉफिट बना, मुझे लगा एक और ग्रीन बनेगी, वहां नहीं बुक करूंगा, मैं रेड पे बुक करूंगा। रेड पे बुक करोगे, रेड पे अब जो लास्ट ग्रीन कैंडल थी उसका लो ब्रेक हो गया, हाँ, मेरे हिसाब से तो आप उसके बाद निकलोगे ना, बिल्कुल, क्योंकि मतलब जनरली हम प्राइस एक्शन में अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो जो लास्ट ग्रीन कैंडल बनी थी उसके बाद जो रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल ने पिछली ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, तो आपको लगा कि यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। प्राइस देखिए यहाँ से मैं ये नहीं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, मैं यहाँ से ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मेरे पास में 1000 क्वांटिटी है तो मैं कोशिश ये करूंगा कि 700 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक करके सेफ बैठ जाऊँ मैं। अच्छा, अभी 300 क्वांटिटी चल रही है आपकी? पूरी क्वांटिटी नहीं निकालूंगा, ये ट्रेड हो सकता है 1-2 कैंडल रेड बनने के बाद फिर से जाता है, वो तो ठीक है, वो तो समझ पूरी क्वांटिटी कभी नहीं निकालूंगा। अच्छा, पहली बार में पूरी क्वांटिटी नहीं निकालूंगा, ओके, ये हमेशा ध्यान में रखनी है। आपने 700 क्वांटिटी पर प्रॉफिट बुक कर लिया, 700 क्वांटिटी प्रॉफिट बुक है, 300 क्वांटिटी में 300 क्वांटिटी तो एक तरीके से प्रॉफिट ही चल रहा है आपका। हाँ, अब आप प्रॉफिट से ट्रेड कर रहे हो? नहीं, हाँ, प्रॉफिट पे बैठा हुआ हूँ। अब क्या करेंगे, जो भी नया लो बनाएगा ना, अब अगला प्रॉफिट का बुक करूंगा इसमें से। ये जैसे लो बनाया, अगर ये कैंडल ऊपर जाके वापस इस लो को ब्रेक करेगी ना, फिर मैं यहाँ से क्वांटिटी निकाल दूंगा, ये सारी ना बची हुई 300 क्वांटिटी, राइट, ये यहाँ पे निकाल दूंगा। अगर ये नहीं बना रहा तो जब तक ये लो नया लो नहीं बनाएगा तब तक मैं निकालते जाऊंगा, रखे जाऊंगा पे। या फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आप लोगों नहीं यार बहुत हो गया, वन वे मूव यहाँ पे 300, 250, 200 पॉइंट हो गया, तो अब मुझे निकाल देनी चाहिए। या फिर आपको सिचुएशन कहीं ना कहीं कुछ दिख जाता है, मार्केट आप जब कंटिन्यू देखोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें चार्ट पे दिखने लगती है कि हाँ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी अब। ओके।